ओम साई राम। मैं हूँ श्रुति और साई की फुलवारी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं हमेशा बाबा की कोई ना कोई लीला लेकर ही आपके सामने आती हूँ, तो आज भी मैं आपके सामने एक प्यारी सी लीला लेकर आई हूँ और जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्च में मैं शिरडी गई थी, तो बाबा ने वहाँ पर बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जिससे लगे कि हाँ बाबा ने स्पेशल अटेंशन, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबा स्पेशल अटेंशन मुझे दे रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ में वही जो मैंने सोचा था, जैसा चाह रही थी वैसा हो रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबा आप कितना प्यार दे रहे हो। मैं आपको बताती हूँ। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि बाबा की इतनी सारी लीलाएं हैं। आज के वीडियो में भी पूरी नहीं होंगी, लेकिन कुछ पार्ट्स बनाऊंगी मैं अलग अलग। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही हम शिरडी पहुँचे तो दोपहर का टाइम हो चुका था। वहाँ रूम वगैरह लेते हुए फर्स्ट टाइम हम सब लोग शिरडी गए थे, तो पूरी फैमिली के साथ हम लोग गए थे। ये भी मेरी एक इच्छा थी कि मैं पूरे परिवार के साथ ही बाबा के दर्शन को जाऊं, और वो भी बाबा ने मेरी पूरी की कि हाँ पूरे परिवार के साथ ही मुझे बुलाया दर्शन के लिए। जबकि मेरे हस्बैंड कई बार मुझे बोल चुके थे अगर तुम जाना चाहती हो, क्योंकि यहाँ से ग्रुप जाते थे, उनके साथ चली जाऊँ। मैं कहती थी कि नहीं, मुझे अपने परिवार के साथ ही जाना है बाबा के दर्शन के लिए। और बाबा ने वो इच्छा भी मेरी पूरी की। वो भी बाबा का बहुत प्यार था। और उसके बाद क्या हुआ कि हम 12:30-1 बज गए थे हम जब शिरडी पहुँचे। तो तब लंच का टाइम था, बच्चों को भी भूख लगी थी, तो हमने सोचा कि पहले हम दर्शन को जाएंगे, फिर हम लंच के लिए जाएंगे। हमने समाधि मंदिर के सामने ही होटल में रूम लिया था। तो वो होटल वाला हमारे साथ ही बाहर तक आया, तो उसने बोला हमें अभी आप मत जाइए वहाँ पर दर्शन के लिए, अभी आरती हो रही है तो आप खड़े ही रहेंगे, आप पहले लंच कर लीजिए, उसके बाद आप चले जाना, तो आपको अच्छे से दर्शन हो पाएंगे। तो बाबा की लीला ही मैं कहूँगी उस टाइम भी थी, क्योंकि बाबा को पता था कि मेरे बच्चे भूखे हैं, भूख लगी है इनको। तो बाबा ने पहले अपनी ही जो बाबा की रसोई वहाँ बनी हुई है, वहीं बाबा का भोजनालय है, वहाँ पर हमने खाना खाया। तो बाबा सब जानते हैं कि हाँ मेरे बच्चे भूखे हैं, पहले इन्हें खाना खिलाओ फिर दर्शन के लिए बुलाऊंगा। तो बाबा ने पहले वहाँ खाना खिलाया, उसके बाद फिर बाबा ने दर्शन के लिए हमें बुलाया। तो उसमें भी बहुत से लीलाएं होती रही हमारे साथ। 3 दिन तक हम शिरडी में रहे। तीनों दिन बाबा अपनी प्रेजेंस, अपना साथ, अपना प्यार हमें देते रहे। उसमें से एक लीला आज और मैं बताती हूँ आपको कि क्या हुआ कि मेरा मन था कि मैं बाबा को जो वस्त्र है वो पहनाऊँ, लेकिन मैं भी फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे ऐसे बुकिंग पहले करानी पड़ती है। यदि आपको वस्त्र चढ़ाने हो, तो बाबा को वस्त्र भेंट करने हो, तो उसके लिए पहले बुकिंग, मुझे उस बारे में कुछ पता नहीं था। तो फिर मैंने सोचा, जब मुझे पता चला तो फिर मैंने सोचा कि बाबा मैं कुछ देना चाहती हूँ, तो यदि कोई और मुझे ऐसा मिल जाए जिसको वस्त्रों की ज़रूरत हो तो मैं उसे दे दूँ। तो मेरे मन में यही तसल्ली होएगी कि मैंने बाबा को भेंट किया है। देने वाले तो सब वही हैं, बस मन में इच्छा होती है, अपना भी प्यार होता है कि हाँ बाबा के लिए कुछ करें, लेकिन सब कुछ करने वाले तो सच में बाबा ही हैं। तो ऐसी ही मेरी भी एक इच्छा थी। तो क्या हुआ कि नहीं कर पाई मैं, ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखा कि मैं किसको भेंट करूँ, क्या करूँ। तो फिर बाबा तो जानी जान है, बाबा जानते हैं किससे क्या करवाना है, क्या लेना है। तो जैसे ही हम समाधि मंदिर से दर्शन करके, हम सुबह 3 बजे उठ जाते थे, नहा धो के 4 बजे लाइन में लग जाते थे। तो फिर हम जैसे दर्शन करके आ रहे थे समाधि मंदिर से, लेंडी बाग की तरफ जा रहे थे। तो लेंडी बाग में हमने फिर वहाँ पर जो है नंदादीप के दर्शन के लिए हम गए। मैं मेरे हस्बैंड और मेरी भाभी, हम तीनों साथ में थे। तो हम नीचे उतर रहे थे सीढ़ियों से वहाँ पे, तो वहीं तभी सेवादार जो हैं, जो आते हैं वहाँ पर जोत के लिए, तो वो आए, तो उन्होंने रोक लिया हमें।
और वो नंदादीप का दरवाज़ा है जो खोल दिया, वैसे वो बंद होता है तो दूर से ही दर्शन किए जाते हैं उसमें, जो बाबा की वहाँ पे अखंड ज्योत जल रही होती है। उसके जैसे ही हम वहाँ गए तो उन्होंने वो दरवाज़ा खोल दिया। वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था कि हाँ, बाबा ने कैसे दर्शन के लिए हमारे लिए दरवाज़ा खुलवा दिया है उसका। और उन्होंने क्या किया कि उसमें से तेल लेके मेरे हाथ पे दिया, तो उन्होंने कहा कि लो लगा लो, तो मैंने फटाफट से इनको भी लगा दिया, भाभी को भी दिया, खुद भी लगा लिया। तो ये भी बहुत प्यार था बाबा का जो हमें मिला। उसके बाद जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरी इच्छा थी कि बाबा को कुछ भेंट करूँ, तो वो मुझे फिर जैसे उतरने लगी तो वो बोले कि अच्छा एक बाटली ले आओ ऐसी। मैंने कहा कि खाली बाटली कह रहे हैं, मैं स्नान जल के लिए उनसे पूछ रही थी तो शायद उसके लिए बोल रहे हैं। कहते नहीं, ये तेल की बाटली ले आओ, बाहर से मिलेगी। तो मैंने हैरान हो गई और भागती भागती गई। तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हें आने नहीं देंगे वापस, जो बाहर सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, तुम बाहर जाओगी तो बाहर ही रह जाओगी, तो किसी को साथ लेके जाओ, बाहर से बाटली पकड़ा देना, तो वो पकड़ लेंगे और तुम्हें दूसरे गेट से ही आना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बाटली ज़रूर लेके आऊँगी। तो फिर मैं भागती हुई गई और मुझे कुछ पता भी नहीं था उस मार्केट का इतना, तो भागती गई। एक दो शॉप से मैंने पूछा, फिर मुझे तेल मिल गया, मैं फटाफट लेके आई। सिक्योरिटी वाले वैसे ही आने नहीं दे रहे थे, उधर से एक बार एग्जिट कर जाओ तो वापस आने नहीं देते वो। तो मैंने बाटली तो पकड़ा दी अपनी भाभी को, ये आए, यह भाभी थी, तो मैंने वो सब सामान जो था, माचिस, बत्ती और तेल की बोतल, वो इनको पकड़ा दिया। उसके बाद मैंने सिक्योरिटी वाले से कहा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, तो वो कहते नहीं, वो तो मुझे पता ही था कि वो निकलने नहीं देंगे। फिर दूसरी 3 रो थी वहाँ पे, दूसरे वाले भैया को मैंने बोला कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कहते नहीं। तीसरे वाले मुझे देख रहे थे, उन्होंने खोल दिया, कहते यहाँ से चली जाओ। मैं भागती भागती अंदर आ गई, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि उन्होंने भी मुझे बोला था कि तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे, तुम्हें बाटली बाहर से ही पकड़ानी पड़ेगी और तुम्हें दूसरे गेट से आना पड़ेगा। और मैंने कहा कि चलो सेवा तो मिली मुझे, मैं भाग के गई और ली। फिर भी मैंने कोशिश किया कि हाँ मुझे कहीं से आने दो। बाबा ने फिर देखो मुझे वहाँ से आने भी दिया, और फिर उन्हें वहाँ पर नंदादीप पे जो जोत जलती है उसमें उन्होंने वो तेल डाल दिया, जोत जगा दी। तो मुझे इतना सुकून मिला उससे कि जो मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ पे कुछ भेंट करके जाऊँ, बाबा को कुछ ना कुछ तो दे के जाऊँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, क्योंकि मैं भी पहली बार गई थी, मुझे भी इतना सब कुछ नहीं पता था। तो बाबा ने खुद ही मुझे बता दिया, मुझे दिखा दिया। और कहते हैं ना कि जो बाबा चाहते हैं वो करवा लेते हैं। तो फिर मुझे इतना सुकून मिला, इससे इतना सुकून मिला कि बाबा आप कितने प्यारे हो, कि आपको समझ गए मेरे दिल की बेचैनी की, हाँ क्यों बेचैन है, कि हाँ ये कुछ ऐसा चाहती है। और आप मानो कि वहाँ पे तो नंदादीप या समाधि मंदिर में कहीं भी जाओ, वहाँ पे तो इस बार तो फ्लावर तक नहीं लेके जाने दिया जा रहा था, तो तेल की बोतल तो कहाँ से ली जाएगी, वो भी सब संस्था की तरफ से ही वहाँ पर चढ़ता है। और ऐसी सेवा बाबा ने मुझे दिला दी, तो मुझे तो इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। तो इतना प्यार दिया बाबा ने वहाँ पे, और इतनी सारी लीलाएं हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। एक वीडियो में बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको अलग अलग वीडियो में बाबा की सब लीलाएं बताऊंगी कि बाबा ने वहाँ शिरडी में कितना प्यार किया और कितने प्यारे बाबा है, कितना सुंदर एहसास था वो शिरडी का। मैं सब कुछ आपको बताऊंगी वीडियो के माध्यम से। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही ओम साई राम, जय साई राम।